हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्कूल डॉट ऑनलाइन चैनल। लास्ट वीडियो में हमने पार्ट वन में देखा था कि हम इस वाली एक्सेल शीट में एंट्री कैसे करेंगे। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। आप जाके पार्ट वन वीडियो देख सकते हैं और यहाँ पे आप अपना ट्रांजैक्शन ट्रैक कर सकते हैं। तो इस वाली वर्कशीट में आपकी मल्टीपल एंट्रीज रहेगी कोई भी एक स्टॉक की। ठीक है, सपोज यहाँ पे आप देख रहे हैं कोल इंडिया को मैंने डाला हुआ था 12/3 को, फिर वापस से कोल इंडिया को मैंने वापस से परचेस किया था 20/3 को। वैसे ही मल्टीपल एंट्रीज रहेगा यहाँ पे, जैसे HFCL है। तो इससे आपको अपना ट्रांजेक्शन ट्रैकिंग करने में आसानी रहेगी। ठीक है, अब आप बोलेंगे इस एक्सेल शीट की क्या ज़रूरत है। तो बेसिकली क्या होता है ना कि जब भी आप कोई स्टॉक परचेस करते हो और आप उसका पार्ट मतलब कुछ पार्ट बेचते हो, तो ये फीफो की तरह जाता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इससे आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस जो स्टेटमेंट रहता है वो कैलकुलेट इस हिसाब से होता है। आप अपने ब्रोकर से चेक कर सकते हैं, मे बी कैलकुलेशन अलग हो, बट मेरे ख्याल से वैसा ही होता है। तो ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैलकुलेट करने में काम आएगा और आपका ट्रैकिंग करने में भी काम आएगा। काफ़ी बार क्या होता है, हमें कॉन्ट्रैक्ट नोट आता है और कॉन्ट्रैक्ट नोट हमें वेरीफाई करना पड़ता है कि कितने में हमने परचेस किया। वो सब वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नोट ओपन करने के बजाय हम यहीं पे डायरेक्टली चेक ट्रैक कर सकते हैं। और सपोज अगर आपने कभी सोल्ड कर दिया, तो जाके सीधा सा जाके आप यहाँ पे इसको क्लिक कीजिए। कोई भी जो भी फर्स्ट एंट्री होगी, जैसे कि आप सुजलोन का सोल्ड कर दिया आज के दिन में, तो आप राइट क्लिक कीजिए और इसको यहाँ से डिलीट रो कर दीजिए। तो सुजलोन की एंट्री यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, मुझे काफ़ी फीडबैक मिला था कि काफ़ी सारे एरर्स दिख रहे हैं, तो वो भी मैंने इसको इम्प्रोवाइज किया हुआ है। अभी आपको एरर नहीं दिखेगा। और एक चीज़, होल्डिंग सीट मैंने क्रिएट की हुई है जिसमें आपको अपना बाय एवरेज और टोटल क्वांटिटी भी आपको दिखेगा। जैसे आपको पोर्टफोलियो में दिखता है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। आप यहाँ पे अगर कमेंट डालना है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस और टारगेट का कमेंट भी डाल सकते हैं, या कुछ और रिमार्क डालना है तो रिमार्क भी डाल सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए है, ये पर्टिकुलर शॉर्ट टर्म के लिए है। आप इसको यहाँ पे अगर फिल्टर लगा के सॉर्ट भी कर सकते हैं, कौन सा प्रॉफिट में चल रहा है, कौन सा लॉस में चल रहा है। ठीक है, वैसे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के फिल्टर्स लगा सकते हैं। ये आपको फ़ायदा रहेगा कंपेयर टू तो आपके ब्रोकर के स्क्रीन पे आप जाके देखोगे, लॉगिन करोगे और वहाँ पे होल्डिंग्स देखोगे। हो सकता है काफ़ी बार ब्रोकर का साइट डाउन रहा, तो आपको ट्रैकिंग करना यहाँ पे काफ़ी इजी हो जाएगा और फिल्टर आउट भी बहुत इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे जैसे कि HFCL की जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं कि मल्टीपल एंट्रीज है। यहाँ पे क्वांटिटी एक बार 100 क्वांटिटी 100 रुपीज़ में हमने 10 क्वांटिटी बाई किया, यहाँ पे 90 रुपीज़ में 5 क्वांटिटी बाई किया। अब इसका एवरेज आउट कितना होता है, हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जस्ट ऐसे डाल देंगे HFCL। इस तरह से जस्ट डालेंगे और यहाँ पे एक्सचेंज सेलेक्ट कर देना है, तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक सब कैलकुलेट होकर आ जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ एंट्री पर्पल वाले सेल में ही करनी है और कोई सेल में नहीं करनी है। ठीक है, अब जैसे कि और एक यहाँ पे था, और यहाँ पे कौन सा स्टॉक है, देखिए टाइटन है। ठीक है, टाइटन का मैं यहाँ पे डाल देता हूँ TITAN। ठीक है, और इसका एक्सचेंज है NSE। ठीक है, तो अब यहाँ पे टाइटन का आ गया 20 शेयर्स है। अब यहाँ पे देखो कि टाइटन की सिर्फ एक ही एंट्री है। कहाँ पे ये रही टाइटन की एक ही एंट्री। अगर मैं यहाँ पे टाइटन की और एक एंट्री डाल देता हूँ TITAN, ठीक है, और एक एंट्री डाल देता हूँ, सपोज इसको लिया 4000 में। ठीक है, और कितने क्वांटिटी लिए 100। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा कैलकुलेट होके आ जाएगा। और डेट डाल देते हैं कि 12/03/2024। ठीक है, तो यहाँ पे डेट आ गया। अभी टाइटन का और एक एंट्री आ गया कि पहला यहाँ पे था जो 12 मार्च को लिया हुआ था, अब दूसरा यहाँ पे है जो 12 अप्रैल को लिया हुआ है। सॉरी, यहाँ पे अप्रैल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 12 अप्रैल। ठीक है, तो आपको यहाँ पे होल्डिंग में जाओगे ना, तो आप दूसरी बार एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ पे ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखो, आपका बाई एट एवरेज आ जाएगा यहाँ पे, और टोटल कितना क्वांटिटी है वो पूरा आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे डालना है टाइटन और कौन सा एक्सचेंज में है, ये NSE है या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में है, और कुछ नहीं करना है। तो ये बहुत इजीली आपको प्रॉपर आ जाएगा। आई थिंक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4000, ये भी 4000, इसलिए बाई एवरेज आपका ये आ गया। अगर मैं इसको 3500 डाल देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा चेंज हो जाएगा। देखो, अब यहाँ पे एवरेज आपका डिफरेंट हो गया। ठीक है, 3583 हो गया, पहले 4000 था, अब 3583 हो गया। ये पूरा एवरेज आउट सब कैलकुलेट करके बताएगा। आप इसको अपने होल्डिंग
ब्रोकर के होल्डिंग से कंपेयर भी कर सकते हैं और वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ मिस्टेक लगता है, कुछ दिखता है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए अपना फीडबैक्स आर मोस्ट वेलकम, ताकि मेरा ये एक्सेल फाइल इंप्रूव हो जाए। वर्जन 1 से वर्जन 2 में काफ़ी इंप्रूवमेंट हो गया है। ये जो सारे एरर्स आ रहे थे वो मैंने एरर्स सारे निकाल दिए हैं जो डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे, और काफ़ी सारे अभी और भी चीज़ें हैं जो मैं इसमें और इम्प्रूवमेंट करने का प्लान है। तो मैं नेक्स्ट वर्जन 3 में ये सारे डिटेल्स डालूंगा, ठीक है। लास्ट वीडियो में मुझे एक भी सब्सक्राइबर नहीं मिला था, हालांकि काफ़ी लाइक्स मिले थे लेकिन एक भी सब्सक्राइबर नहीं मिला था। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो और ये एक्सेल फाइल हेल्पफुल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइबर से मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और नए नए यूज़फुल यूटिलिटी बनाते रहूं और यूज़फुल वीडियोस बनाते रहूं। और एक चीज़, ये जो इन्वेस्टमेंट आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, ये भी ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा, और आपका जो करंट वैल्यू है ये भी ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा, और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस भी आपको दिखा देगा। अगर आपका ये लॉस हुआ है तो आपको रेड कलर में आएगा, वरना ये ग्रीन कलर में आएगा। तो ये काफ़ी फॉर्मूला मैंने अप्लाई किए हुए हैं। अगर आपको भी अगर इसमें कोई फॉर्मूला में कुछ तब्दीली करनी है तो आप मुझे सजेस्ट कीजिए, फीडबैक दीजिए। मैं भी थोड़ा सा इस पे देखूंगा और फिर मैं इस पे अप्लाई करूंगा ताकि ये दूसरे लोगों को भी हेल्पफुल हो, ठीक है। इसमें जो भी स्टॉक्स है, जो भी है, ये कोई सजेशन नहीं है, जस्ट इसको एज ए एग्जाम्पल यूज़ किया हुआ है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्कूल डॉट ऑनलाइन चैनल। थैंक यू, बाय बाय।